हमने कक्षा 10वीं का हिंदी का सिलेबस देखा था। उसमें पहला ही क्वेश्चन आपको हिंदी गद्य साहित्य से पूछेगा और 1 से लेकर 5 तक हिंदी गद्य साहित्य से, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10वां क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य से पूछेगा। तो हम लोग गद्य साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारा गद्य साहित्य समाप्त हो जाएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, पद्य साहित्य। तो चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य कितने प्रकार का होता है, 2 भागों में बटा है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। अब गद्य साहित्य में हमें पढ़ना है कि गद्य क्या होता है, गद्य के अनेक प्रकार की विधाएं क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं गद्य। गद्य 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। गद्य 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, गद और यत। गद और यत। गद क्या है, गद एक धातु है। गद क्या है, एक धातु है। और यत क्या है, प्रत्यय। यत क्या है, प्रत्यय। यानी गद्य 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, गद धातु और यत प्रत्यय से। गद्य कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, 2 शब्दों से, गद धातु और यत प्रत्यय से बना होता है। गद का अर्थ क्या होता है, गद का अर्थ, गद का अर्थ, गद का अर्थ होता है बोलना। गद का क्या अर्थ होता है, बोलना, बतलाना या कहना। गद का क्या अर्थ होता है, बोलना, बतलाना या कहना। तो गद का क्या अर्थ होता है, बोलना, बतलाना या कहना। गद्य 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, गद धातु और यत प्रत्यय से। तो चलिए देखते हैं अब आगे। जैसे गद्य के अंतर्गत अनेक विधाएं आती हैं, जैसे कहानी। कहानी में भी किसका प्रयोग किया जाता है, गद्य का प्रयोग किया जाता है। उपन्यास, उपन्यास में भी गद्य का प्रयोग किया जाता है। नाटक, निबंध, इत्यादि विधाएं आती हैं। विधाएं आती हैं। यानी गद्य के अंतर्गत कौन कौन सी विधा आती है, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत इत्यादि, आलोचना इत्यादि विधाएं आती है। और इन्हीं कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध के बारे में भी हम लोगों को गद्य साहित्य के संक्षिप्त परिचय में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं अगला हिंदी गद्य का आविर्भाव। गद्य का आविर्भाव, हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ था, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल, नवजागरण काल, 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ था, में हुआ था। इस प्रकार आपको यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल सकता है। पूछ सकता है हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ था। तो हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी में हुआ था। या तो हिंदी गद्य का आविर्भाव किस काल में हुआ था, तो हिंदी गद्य का आविर्भाव नवजागरण काल में हुआ था। तो यहाँ से भी बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि गद्य साहित्य से और पद्य साहित्य से क्या आएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। 10 अंक का आएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन दोनों से मिलाकर। अगला हम देखते हैं, इसी में देखिए पहले 19वीं शताब्दी, यानी 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, यानी किस सन से हो रही है। शताब्दी मतलब शताब्दी, शताब्दी को अगर हम लोग बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शत धन अब्दी, शत धन अब्दी। तो शत का क्या अर्थ होता है, 100। शत का क्या अर्थ होता है, 100। अब्दी का क्या अर्थ है, पहले। यानी 100 वर्ष
पहले, अब 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है, तो 19वीं शताब्दी में 100 वर्ष पहले यानी 1800 ईस्वी से 1899 ईस्वी तक की बात हो रही है। 1800 ईस्वी से 1899 ईस्वी तक की बात हो रही है। तो भाई हम लोग किस शताब्दी में जी रहे हैं? सन क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो हम लोग किस शताब्दी में जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 21वीं शताब्दी में। 21वीं शताब्दी में यानी चल तो 2024 रहा है, तो यानी एक साल ज्यादा, तो 21वीं शताब्दी चल रहा है। 21वीं शताब्दी में यानी सन कौन सा चल रहा है? 2024, यानी 2000 से लेकर 2000, 21वीं शताब्दी का कहने का अर्थ है 2000 से लेकर 2099 तक की ईस्वी को। 21, तो 2024 चल रहा है ना, तो हम लोग किस शताब्दी में है? 21वीं शताब्दी में है। तो अब इसके आगे हम लोग जानेंगे, ये ऐसे ही पॉइंट था जानकारी के लिए। अगला हम लोग जानेंगे हिंदी गद्य के। हिंदी गद्य में 8 बोलियों को, कितनी बोलियों को? 8 बोलियों को सम्मिलित किया गया है। 8 बोलियों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ से भी आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि हिंदी गद्य के अंतर्गत कितनी बोलियों को सम्मिलित किया गया है। तो हिंदी गद्य के अंतर्गत 8 बोलियों को सम्मिलित किया गया है। तो पहली बोली है छत्तीसगढ़ी। कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। पहली बोली छत्तीसगढ़ी। पहली क्या है? छत्तीसगढ़ी। क्या है? छत्तीसगढ़ी। पहली छत्तीसगढ़ी है। दूसरी बोली क्या है? हरियाणवी। क्या है? हरियाणवी। दूसरी क्या है? हरियाणवी। और इसी में तीसरी बोली क्या है? ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। और चौथी बोली बघेली। क्या है? बघेली। पांचवी बोली क्या है? बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी। और छठवीं बोली क्या है? खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। और इसी प्रकार आपको 7वीं बोली देखने को मिलेगा कन्नौजी। क्या मिलेगी? कन्नौजी। और लास्ट बोली क्या है? अवधी। क्या है? अवधी है। तो आपको इस प्रकार हिंदी गद्य के अंतर्गत 8 बोलियों को सम्मिलित किया गया है, और 8 बोलियां इस प्रकार हैं। पहला छत्तीसगढ़ी, दूसरा हरियाणवी, तीसरा ब्रजभाषा, चौथा बघेली, पांचवा बुंदेलखंडी, छठवां खड़ी बोली, सातवां कन्नौजी और 8वां अवधी। आप इनका क्रम कुछ भी कर दीजिए, पहले ब्रजभाषा लिख दीजिए, बाद में छत्तीसगढ़ी लिख दीजिए, लेकिन यही क्या है? 8 बोलियां हैं। यही क्या है? 8 बोलियां हैं। तो यहाँ से आपको पूछ सकता है विकल्पी में कि छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, ब्रजभाषा कौन सी बोली सम्मिलित की गई है। तो इसी प्रकार से आप सब क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे रहेगा, उसमें से एक बोली नहीं दी रहेगी। तो भाई इन्हीं का एक ट्रिक है, 8 बोलियों को याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक इस प्रकार से है कि ट्रिक है 36 हरिया। क्या है? 36 हरिया। ट्रिक यही है 36 हरिया ब्रज बघेल। 36 हरिया ब्रज बघेल बुंदेल खड़ी कन्नौज आवा। बुंदेल खड़ी कन्नौज आवा।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। 36 हरिया ब्रज बघेल बुंदेल खड़ी कन्नौज आवा, यही आपका, ये आपका क्या है भाई, ये आपका क्या है, ट्रिक है। क्या है, ट्रिक से याद करने का तरीका है। आप लोग आठों बोलियों को इस तरीके से पढ़ लेंगे तो एक बार ये ट्रिक भी देख लेंगे। 36 से छत्तीसगढ़ी, हरिया से हरियाणवी, ब्रज से ब्रजभाषा, बघेल से बघेली, बुंदेल से बुंदेलखंडी, खड़ी से खड़ी बोली, कन्नौज से कन्नौजी, आवा से अवधि। इस प्रकार आपका ये ट्रिक के माध्यम से आठों बोलियों को याद कर लेंगे। तो ट्रिक क्या है, 36 हरिया ब्रज बघेल बुंदेल खड़ी कन्नौज आवा, यही ट्रिक है। तो इसमें अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे इस प्रकार से। अगला पॉइंट है हिंदी गद्य में, हिंदी गद्य में, हिंदी गद्य में प्राचीनतम प्रयोग, प्राचीनतम प्रयोग, हिंदी गद्य में प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी व ब्रज भाषा को देखने को मिलता है। राजस्थानी व ब्रज भाषा, राजस्थानी व ब्रज भाषा में देखने को, ब्रज भाषा में मिलता है। तो भाई ये सेंटेंस में हिंदी गद्य के, यहाँ पर क्या रहेगा, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी व ब्रज भाषा में, राजस्थानी व ब्रज भाषा में देखने को मिलता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में पूछ सकता है यहाँ से कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में देखने को मिलता है, तो राजस्थानी और ब्रज भाषा में आपको देखने को मिलता है। अगला यहाँ से पॉइंट रहेगा कि राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब हुआ था। राजस्थानी का सूत्रपात, राजस्थानी का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में, किसमें, 10वीं शताब्दी में राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में टीकाओं, बहुत पहले 10वीं शताब्दी में, बहुत पहले की बात हो रही, टीकाओं, अनुवाद ग्रंथों आदि में मिलता है। यानी राजस्थानी गद्य का प्रयोग कब कहाँ मिलता है, टीकाओं और अनुवाद ग्रंथों में मिलता है। 10वीं शताब्दी में से ही राजस्थानी गद्य का सूत्रपात हुआ था। किस शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में। और हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ था, हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी में, यानी हिंदी गद्य का सूत्रपात 19वीं शताब्दी में, और राजस्थानी का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में आपको टीकाओं अनुवाद ग्रंथों में भी देखने को मिलेगा। अगला इसी में है, अब राजस्थानी होगा, इसमें क्या है, ब्रज भाषा। तो भाई ब्रज भाषा का सूत्रपात, ब्रज भाषा का सूत्रपात, ब्रज भाषा का सूत्रपात 1400 विक्रमी संवत, 1400 विक्रमी संवत, यानी कौन सी ईस्वी, 1343 ईस्वी, 1343 ईस्वी में हुआ था, यानी 1343 ईस्वी के आसपास। अब 1400 विक्रमी संवत कहने का अर्थ है कि आप जब जिस सन में, जिस ईस्वी में जी रहे हैं 57 साल आगे, 57 साल आगे, तो आप मतलब इसमें 1343 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा का सूत्रपात हुआ था, ब्रज भाषा का सूत्रपात हुआ था। तो भाई 1400 विक्रमी संवत, यानी हम लोग किस सन में जी रहे हैं, 2024 में। अब किस विक्रमी संवत में जी रहे हैं, किस विक्रमी संवत में जी रहे हैं, यानी 57 साल आगे। तो 57 4 61 20 81, यानी 2081 हमारा विक्रमी संवत क्या होगा, 2081। और सन क्या होगा, 2000 संवत, सॉरी सन क्या होगा 2024, और विक्रमी संवत 2021
81। तो विक्रमी संवत जब विक्रमादित्य राजा थे उज्जैन के, उन्हीं से लिया गया है ये। तो इस प्रकार हमारा हिंदी गद्य साहित्य हुआ। हिंदी गद्य के अंतर्गत बोलियों को हमने देखा, उनका ट्रिक भी देख लिया। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी व ब्रजभाषा में मिलता है। राजस्थानी का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में टीकाओं, पट्टे, परवानों, अनुवाद ग्रंथों आदि में देखने को मिलता है। और ब्रजभाषा का सूत्रपात 1400 विक्रमी संवत यानी 1343 ईस्वी के आसपास देखने को मिलता है। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी गद्य के काल, यानी हिंदी गद्य के बहुत सारे युग थे, उनके बारे में विस्तार से डिटेल में अध्ययन करेंगे। और हम लोगों को शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग का संक्षिप्त परिचय पढ़ना है। तब पर भी हम लोग भारतीय युग और द्विवेदी युग इनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए